आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सोशलाइजेशन का चैप्टर एजुकेशन, जो कि A2 का फर्स्ट चैप्टर है, यानी B3 का हमने प्रॉपर स्टार्ट लेना है। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि A2 के अंदर है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, राइट। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में यप। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है कि फोकसेस ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम एंड इंश्योरिंग इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. Key questions: how does socialization, education contribute to society's maintenance and well-being? What is the relationship between education and other parts of the social system, right? सबसे पहले आपके पास जो आता है ना फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो हर चीज़ के अंदर बेटर सोचते हैं। यानी अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो फंक्शनलिस्ट का बिलीफ होगा जी एजुकेशन ही राइट थिंग है फ़िलहाल सोसाइटी के अंदर, और वो लोगों को अब बाकी जाके पता रहेगा। उसका मतलब है लोगों को वो कंबाइन करती है, मतलब सोशल स्टेबिलिटी रखती है, सोशल मेंटेनेंस रखती है, इवन लोगों को क्या कहते हैं मेरिट बेस के ऊपर जॉब्स दिलाती है, एवरीथिंग। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड है, लाइक मतलब किसी सोसाइटी की स्टेबिलिटी की रीज़न आप समझें कि एजुकेशन ही है। इन फंक्शनलिस्ट इतने पोजेसिव है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन बेस्ट है। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है ना फंक्शनलिस्ट, वो एमिली दुर्खेम है। इस माइजर को रट लें, एमिली दुर्खेम। इनका क्या बिलीव है कि एजुकेशन मेन फंक्शन इज़ टू बाइंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टुगेदर, क्रिएट सोशल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। और फंक्शनल प्रीरिक्विजिट क्या है? एजुकेशन passes on societal culture and core values. Education's role is similar to the family, fostering unity within society. मैंने क्या कहा था कि इनका पॉजिटिव फंक्शन होता है, राइट। ये वही पॉजिटिव फंक्शन है इसका। आगे है टेलकट पार्सन, ये भी फंक्शनलिस्ट है। एजुकेशन डेवलप दुर्खेम्स आइडियाज़। दुर्खेम्स का क्या आइडिया था कि वो बाइंड करती है सोसाइटी को, सिंपल सी बात है, और वो क्या कहते हैं फोस्टर करती है कोर वैल्यूज़ को, सोसाइटल कल्चर को, राइट। पासिस ऑन, सॉरी। और डेवलप दुर्खेम्स आइडियाज: एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल बॉडी अकिन टू द हार्ट्स रोल इन द ह्यूमन बॉडी, द फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द सोशल सिस्टम। यहाँ पे ये कि वो बिलीव करता है कि क्या कहते हैं टेलकट पर्सन के, जैसे कि आपके हार्ट लाइक वर्क करा आपकी बॉडी के अंदर, इसी तरह समझे कि एजुकेशन भी वर्क करी है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे वो फंडामेंटल कंपोनेंट हेल्थ ऑफ इट इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर द हेल्थ ऑफ सोशल सिस्टम, राइट। आगे की फंक्शंस ऑफ एजुकेशन: पासिंग ऑन सोसाइटीज़ कल्चर, एक्ट एज अ मैकेनिज्म टू पास सेंट्रल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर्स, राइट। वही बात जो ऊपर हमने की थी, सोशल कल्चर एंड को वैल्यूज़, राइट। प्रमोट्स वैल्यू कंसेंसस यूनिटी फैसिलिटेटेड बाय द हिडन करिकुलम, राइट। अब आप क्या कहते हैं, हिडन करिकुलम हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज गए हैं, कॉलेज जाके एक तो डायरेक्ट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सीखी ना, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये सीखा कि हाउ टू बिहेव विद इन सोसाइटी, हाउ टू बिहेव विद योर एल्डर्स, हाउ टू बिहेव विद योर जूनियर्स, हाउ टू बिहेव विद टीचर्स, हाउ टू बिहेव विद फैकल्टी, staff members, right, janitors, like there you get to know about all these things, and this is known as hidden curriculum, right. What comes next is socialization. What is socialization? Schools are the society in miniature, respecting representing a microcosm of wider society. बेसिकली आपके पास सोसाइटी इन मिनिएचर, ये किसने कहा होगा? ये कहा था इस भाईजान ने, जो आपके पास इमली दुर्खेम है, उन्होंने क्या कहा था? सोसाइटी इन मिनिएचर, राइट। और इसको क्या कहते हैं, आगे एक्सप्लेन किया क्या, स्कूल रिप्लेस पेरेंट्स प्राइमरी रोल इन टीचिंग सोसाइटल वैल्यूज़, राइट। रिप्लेस करते हैं और एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ मेरिटोक्रेसी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी आप बात करेंगे ना फंक्शनलिस्ट के बारे में, सबसे पहले आपने ये डिस्कस किया फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, फिर आपने बताया कि इमली दुर्खेम फंक्शनलिस्ट था, फिर आपने बताया टेलकट पार्सन फंक्शनलिस्ट था,
और टेलकर पार्सन ने कहा कि जी क्या कहते हैं सोसाइटी में सॉरी आपके पास जैसे हार्ट रोल करता है प्ले करता है, इसी तरह आपकी क्या कहते हैं सोसाइटी एजुकेशन आपकी सोसाइटी में रोल प्ले कर रही है, राइट। फिर आप लोग साथ ये बताएंगे कि उसने एज ए ब्रिज एक्ट किया पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ टू यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ मेरिटोक्रेसी। यहाँ पे आप लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पार्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ कौन सी और यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ कौन सी, जो आप पेपर में डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब आप घर में आपको मिल रही है इज़्ज़त, ठीक है जी। घर में आपको क्या मिल रही है? इज़्ज़त। वो क्या है? आपकी पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ हैं, राइट। फैमिली फोकस्ड हैं उनको, और आप यहाँ पे घर में किसी काम के भी ना हो तब भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती, बिल्कुल ज़ीरो है। आगे यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल यही बच्चा जिसकी घर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, ये बच्चा क्या स्कूल के अंदर, राइट, वहाँ जाके इसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, स्टडी की ही नहीं उसने, नहीं की। अब क्या होगा जब इसने स्टडी नहीं की, इसकी जो वहाँ पे रिस्पेक्ट होगी वो कम हो जाएगी। मतलब जिसकी घर में इज़्ज़त है उसकी स्कूल में इज़्ज़त कोई नहीं है, इतनी सी बस बात है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सीखा, फिर हमने एमिली दुर्खेम एज अ फंक्शनलिस्ट के बारे में आइडिया लगाया, फिर हमने टेलकट पार्सन के बारे में आइडिया लगाया, फिर हमने पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में आइडिया लगाया। आगे क्या आ जाता है इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, राइट। फैमिली फोकस on individual specific status, skills, habits, often of status is often ascribed. It is given to you, it is not earned. Universalistic values can school introduces universal rules applicable to everyone. Status becomes achieved based on merit, not inherited. Right? वो जो मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया है एक कहानी। Providing a trained, qualified labor force. Education prepares individuals with the right skills to meet society's need, ensure that the most skilled and capable people secure appropriate roles, optimizing productivity. Concept of division of labor. Work is divided into specialized tasks. Everyone is given a fair chance. Success depends on effort. Those who work hard succeed while others face consequences of failure. Meritocracy is ensure fair distribution of roles based on skills and efforts, right। आप लोगों ने इतना जान लिया, आगे क्या है मेरिटोक्रेसी। मतलब खाली ये फंक्शंस लिखे हुए, इतनी कोई मतलब कोई बहुत कि मुश्किल चीज़ ही जिसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए, नथिंग। ये खाली इंग्लिश में रीड ही है। आगे क्या मेरिटोक्रेसी के बारे में डेविस एंड मोरे फंक्शनलिस्ट क्या कहता है। आपको मेरिटोक्रेसी के बारे में समझ आ गई है ना, कि बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, बेस्ड ऑन द एक्चुअल merit, you get the opportunity to work in a specific industry or specific company. Okay, what does Davis and Morris say? Education sort individuals ability Education sorts individuals based on ability, ensuring role allocation for societal needs. The meritocratic system rewards effort and achievement. Hard workers attain higher roles. Those who don't apply themselves face lesser opportunities. This is the exact same thing, but no, you know the name of one of your functionalists who supports meritocracy, right? Now we have talked about three personalities or three figures who are functionalist and supports education. Uh, Firstly, Imri Durkheim. Secondly, Talcott Parson, and third, then comes the Davis and More, right? Davis and More, right? Okay. So, functionalist perspective related to education. No, this is full-fledged answer. If you want to cram it, you can. If you want to just read it, because later you are going to write exact same question and exact same answer, but just in your own words. If you don't want to write in your own words, just cram it. The functionalist perspective emphasizes the positive role of education in maintaining social order and cohesion. It views education as an essential institution that helps bind society together, ensures cultural continuity, and prepares individuals for their roles in workforce. Education fosters social stability by creating shared values and reducing conflict within society. Okay, no, here. No.
whenever you are going to write about functionalist perspectives, first you have to introduce what is functionalist perspective, just like the functionalist perspective is explained here. Now comes the example. First para, Emery Durkheim, a key figure in functionalism, argued that the primary function of education is to bind members of society together, fostering social unity and solidarity. This is the one of the keywords. For example, activities such as singing the national anthem or displaying the national flag help instill a sense of shared identity and value consensus among individuals. This consensus reduces the conflict and promotes social cohesion. Durkheim also highlighted the importance of schools in transmitting cultural and moral values of society to ensure continuity across generations. This is one of the perfect paragraphs. Activities such as singing national anthem or displaying national flag help instill a sense of shared identity and value consensus among individuals. You may cram it word by word, right? No, here. Wait a second. एक अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? एक सेकेंड। अच्छा जी, हम थे कि हमने क्या कर लिया था, टेलकेट पार्सल वाला कर लिया था। ये चलो टेलकेट पार्ट तो कर, अभी हमने एमली दुर्खेम, अच्छा अभी हमने उसकी पढ़ी थी, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन किया था फंक्शनलिस्ट का, फिर हमने एमली दुर्खेम का पैराग्राफ पढ़ा था। टेलकेट पार्सन का मेरे जहन में नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। खैर, टेलकेट पार्सन बिल्ट ऑन दुर्खेम्स आइडिया एम्फसाइजिंग हाउ एजुकेशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन particularistic and universalistic values, right? Particularistic values taught families are based on ascribed status where roles are inherited in contrast. Universalistic values are merit based and apply to equally to everyone. Schools provide secondary socialization, teaching children universal norms and preparing them for societal expectations of meritocracy. This transition from family centered values to universal societal values enables individuals to adapt to the broader demands of society. Like, perfectly written paragraph. आगे क्या है कि education also plays a crucial role in creating a skilled workforce. It equips individuals the necessary knowledge and abilities to fulfill specialized roles in the economy, thereby supporting the division of labor. Functionalists argue that inequalities in societies are fair as they arise from differences in effort and ability. The schools provide equal opportunities, allowing individuals to succeed through hard work and merit. Those who work hard are rewarded with higher positions, while those who do not contribute face lower status roles. Right? To the point paragraph है. आगे क्या है कि डेविस एंड मोरे फर्दर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी, असर्टिंग दैट एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर रोल एलोकेशन इन सोसाइटी. रोल एलोकेशन इन सोसाइटी, इसके साथ याद कर लें. जब डेविस एंड मोरे की बात करेंगे, आप मेरिटोक्रेसी की बात करेंगे, और जब मेरिटोक्रेसी की बात करेंगे साथ ही रोल एलोकेशन इन सोसाइटी की भी डिस्कस करेंगे. They argued that the education system ensures that the most talented and hardworking individuals are placed in positions of responsibility. This process benefits as it rewards effort and ensures the best quality individuals meet societal needs. Meritocracy reinforces the belief that those who work hard will achieve success, while those do not face the consequences of their lack of effort. Right? To the point. In conclusion, functionalist perspective sees education as a cornerstone of social stability and progress. By promoting shared values, transmitting cultures, and preparing individuals for their roles, education helps maintain the cohesion and functionality of society. It enables individuals to transition from family centered values to societal norms, ensuring that society operates efficiently and fairly. Right? अब आप लोगों ने अगर इसको ना टू द पॉइंट याद कर लिया, वेल एंड गुड है. लाइक अगर 26 मार्क का भी क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क मिल सकते हैं. राइट? तो इसको रटा मार लें मेरे अंदाजे के मुताबिक. राइट? क्योंकि अभी आपने इसके अंदर ना बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करना होगा. एक आपने याद करना है एमडी दुर्खेम के बारे में, एक आपने याद किया टेलकट पार्सन के बारे में, एक आपने याद किया डेविस एंड मोरे के बारे में. अब आपको जब आपने क्या कहते हैं एमली दुर्खेम के बारे में बात करेंगे, नेशनल एंथम के बारे में बात करना, नेशनल फ्लैग के बारे में बात करना. जब टेलकट पार्सन के बारे में बात करेंगे, तब आप लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि दुर्खेम्स के ऊपर आइडिया किया, और फिर पर्टिकुलरिस्टिक यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे. जब डेविस एंड मोरे की बात करेंगे तो आप समझें कि आप मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करें. जब मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, समझें कि रोल एजुकेशन इन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं. राइट? हाँ जी, आगे आगे. अच्छा जी, टू व्हाट एक्सटेंट इज़ द एजुकेशन सिस्टम पॉजिटिव?
The education system, from the functionalist perspective, is viewed as a crucial institution that benefits society in multiple ways. Functionalists argue that education serves as a consensus building mechanism, transmitting shared values, fostering social cohesion, and preparing individuals for their roles in workplace. However, critics highlight the limitation of this perspective, suggesting that the education system may not always function as positively as functionalists claim. Right? Functionalist view. Creating functionalist theorists such as Emily Durkheim, Talcott Parson emphasize the positive contributions of education to society. According to perspective, the education system performs the main functions: creating social solidarity. Education instills a sense of belonging and unity among individuals. Durkheim described the societies in miniature where students learn to cooperate and develop a shared identity through subjects like history and literature, right? Teaching skills for work. School prepare individuals for specialized roles in complex division of labor, equipping them with the skills necessary for economic productivity, right? अगला आ जाता है transmitting core values. Education bridges the gap between particularistic and universalistic values, ensuring individuals adapt to the meritocratic standards of industrial societies. Right? फिर आ जाता है role allocation and meritocracy. Davis and More argued that education sorts individuals based on merit, ensuring the most capable and talented occupied critical positions in society, right? ये थी समरी अभी इसकी. आगे क्या है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, लाइक जब हमने एमली दुर्खेम को पढ़ा, टैलकेट पार्सन को पढ़ा, डेविस एंड मोरे को पढ़ा, राइट, और इन सारी की सारी इनकी जो आगे से इनकी थ्योरी टाइप चीज़ें हैं सारी, इसको भी क्रिटिसिज्म मिला है. वो किस तरह मिला है पढ़ते जाएं. While functionalists focus on the positive aspects of education, critics point out significant flaws and inequalities within system. Lack of value consensus. Critics argue that modern societies such as UK and Singapore are increasingly multicultural. Different schools such as faith-based or private institutions promote varied values, reducing the consensus that functionalist claim education fosters, right? तो लाइक टू द पॉइंट पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको बताया गया कि जो यूके और सिंगापुर में स्कूल्स हैं वो मल्टी कल्चरल है, राइट, और डिफरेंट वैल्यूज़ को इंस्टिल करते हैं विद इन सोसाइटी. सो बेसिकली फंक्शनलिस्ट का जो पहले से क्लेम था कि एजुकेशन जो क्या कहते हैं फोस्टर करती है, कंसेंसस फोस्टर करती है विद इन सोसाइटी, वो एक्चुअली नहीं करती. वो बल्कि जो डिफरेंट स्कूल्स हैं दे प्रोमोट वेरीड वैल्यूज़, राइट. आगे है प्रोमोशन ऑफ इनइक्वालिटी. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट्स लाइक कैन रॉबिन्सन सजेस्ट द स्कूल स्टिफल क्रिएटिविटी थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिमिटिंग अपवर्ड सोशल मोबिलिटी. और सिमिलरली मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट एजुकेशन परपेचुएट्स क्लास बेस्ड inequalities by instilling pro-capitalist values, preparing students for exploitation. अब यहाँ पे जो सबसे लाइक की फिगर है ना इस अभी इसका, वो है केन रॉबिन्सन. कैन रॉबिन्सन कौन था? कैन रॉबिन्सन एक मार्क्सिस्ट था. कैन रॉबिन्सन ने क्या किया कि उसने कहा कि आप जब स्कूल जाते हो तो बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है, ठीक है, राइट, किल हो जाती है. फिर उसने बताया कि एक्चुअली जो ऑन होल मार्क्सिस्ट का जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन है वो कहते हैं कि ये जो आप एजुकेशन है ये प्रोमोट करती है क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को बाय प्रोमोटिंग प्रो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को. अभी आपको आगे आगे पता लगेगा प्रो कैपिटलिस्ट क्या होता है, प्रो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, राइट. पर किन रॉबिन्सन के बारे में टू द पॉइंट बात यही है कि वो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी किल होती है, राइट. आगे है जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़. अच्छा जी, जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी में आपके पास हमेशा एक फिगर आएगा मेलविन ट्यूमेन. मेलविन Tumen highlighted that education often favors privileged groups, leaving underrepresented individuals at a disadvantage. Gender biases and ethnic discrimination can prevent capable individuals from achieving their potential. To the point, मेलविन ट्यूमेन के बारे में भी टू द पॉइंट बात हो गई. आगे है हारग्रीव्स. हारग्रीव्स critics functionalists by stating that universal standards such as exams promote competition rather than solidarity. This undermines the cohesion that functionalists view as a function of society, right? आगे क्या कहते हैं द फंक्शनल परस्पेक्टिव बाय हाईलाइटिंग द पॉजिटिव रोल ऑफ एजुकेशन इन फोस्टिंग सोशल यूनिटी, ट्रांसमिटिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी. However, this optimistic value is challenged by critics who emphasize the system's role in perpetuating inequalities and limiting creativity. While education remains a vital institution, its benefits and drawbacks must be evaluated within broader and social context, right?
अब मैं बताता हूँ कि आपने जब बात कर ली ना, आपने एमिली दुर्खेम के बारे में बात की, आपने उसके बाद टेलकट पार्सन के बारे में बात की, फिर आपने डेविस एंड मोरे के बारे में बात की। अब इनकी जितनी भी बातें थी, क्या क्या थी कि आपके पास एमिली दुर्खेम भाईजान क्या कहते थे, वो कहते थे कि एजुकेशन एज अ बाइंडिंग फोर्स काम करती है विद इन सोसाइटी, राइट। और जो आपके पास था टेलकट पर्सन, उसने जो आपको उसकी जो आइडिया था ना उसको दोबारा स्प्रेड किया, उस पर काम किया, उसको कंटिन्यू किया। टेलकट पर्सन ने एमिली दुर्खेम के आइडियाज़ को कंटिन्यू किया और बताया कि पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में हमें बताया गया, राइट। जो एमिली दुर्खेम था वो क्या कहता था कि मिनिएचर्स इन सोसाइटी कहता था, ये वाली कोट आप हमेशा करेंगे, मिनिएचर्स इन सोसाइटी, राइट। और फिर जब आपने बात करनी होगी डेविस एंड मोरे के बारे में, तो आपको पता हो कि जब भी आपने डेविस एंड मोरे को डिस्कस करना है, आपने किस चीज़ को डिस्कस करना है, मेरिटोक्रेसी को डिस्कस करना है। कि आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मोरे, हु इज़ अ फंक्शनलिस्ट, बिलीव्स दैट मेरिटोक्रेसी इज़ अ फेयर सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, right? This is what will you talk about, this is what you will talk about in your one of your paragraphs for the favors of functionalist, right? फिर जब आपने डेविस एंड एमिली दुर्खेम के बारे में बात करेंगे, आप नेशनल एंथम रेड फ्लैग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। जब आपने ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, फंक्शनिस्ट का पूरा पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लिया, अब आपने बताना है कि इसके अगेंस्ट भी दो बातें हो रही होंगी। तो जब इसके अगेंस्ट बातें होंगी तो आप लोग सबसे पहले पैराग्राफ बनाएंगे जहाँ पे आप लोग बताएंगे कि लैक ऑफ वैल्यू कंसेंसस। उसके अंदर आप लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे कि जो स्कूल्स हैं यूके और सिंगापुर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो प्रीवियसली फंक्शनलिस्ट का व्यू था कि एजुकेशन क्या कहते हैं कंसेंसस को प्रमोट करती है, वो गलत हो गया, राइट। फिर आपने डिस्कस करना है केन रॉबिन्सन को, और केन रॉबिन्सन को डिस्कस करते हुए आपने हमेशा एक ही बात करनी है, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट है, इसके बारे में कहना है कि केन रॉबिन्सन की वजह से, केन रॉबिन्सन बिलीव करता है कि आपकी स्कूल जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसको किल करता है, राइट। और फिर जब आप बात करेंगे जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ पे, आप मेल्विन टूमिन भाईजान को डिस्कस करेंगे। मेल्विन टूमिन भाईजान क्या कहते हैं कि आपके प्रिविलेज लोग सोसाइटी के अंदर प्रमोट होते हैं। और फिर आखिर में बात करेंगे कंपटीशन ओवर सोलिडारिटी, जहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट क्या होता है कि वो कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं विद इन सोसाइटी इनफैक्ट ऑफ सोलिडारिटी, राइट। हारग्रीव्स, अच्छा अब यहाँ पे अब बेसिकली तीन बंदे हैं, अब तीन बंदे वहाँ पे हैं, अभी तीन बंदे यहाँ पे मिले हैं आपको, राइट। यहाँ पे तीन बंदे आपको कौन से मिले हैं, यहाँ पे कैन रॉबिन्सन, मेल्विन टूमिन, और थर्ड बंदा आपको कौन मिला है, हारग्रीव्स, राइट। रट्टा रट्टा मारना रट्टा। आगे क्या आ जाता है, ये कितना लंबा है, अच्छा ठीक है आ जाइए मैं थोड़ा सा आज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। Marxist perspective view education as a tool used by the ruling class to maintain controlling over the working class and perpetuate the capitalist system. Education is seen as an ideological state apparatus. Education is seen as an ideological state apparatus. ये भी को पता लगेगा ये किसने कहा था। That instilled capitalist values, reinforces class inequality and prepares individuals to accept their roles in hierarchical society, ranking system, right? Control through ideology. Karl Marx argued that the ruling class Karl Marx argued that the ruling class maintains the dominance not through force but controlling the ideas of working class. Education promotes false class consciousness, leading the working class to accept inequality as normal and justifiable. Meritocracy is used as a facade, creating illusion that success is based solely on individual effort while masking system inequalities. राइट तो आपने जब बात करनी है मार्क्सिस्ट के बारे में, तो ना सिर्फ आपने केन रॉबिन्सन के बारे में बात करनी है, ना सिर्फ आपने मेल्विन टूमिन के बारे में बात करनी है, ना आपने हार्ग्रीव्स के बारे में बात करनी है, इनफैक्ट आप कार्ल मार्क्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और वो बताएंगे कि ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को प्रमोट करता है, जहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि आपने वर्किंग क्लास के लिए काम करना है, तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं कि एक इल्यूजन क्रिएट करें विद इन योर माइंड कि आप
का सिस्टम फेयर है। इनफैक्ट ये सिस्टम फेयर नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में सिस्टमिक इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, राइट। और फिर आप ये भी बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं ना, सोचिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये वाली रट मैं समझता हूँ कि रट लेनी चाहिए, बहुत प्यारी लाइन है कि आर्ग्यूड दैट द रूलिंग क्लास मेंटेन्स डोमिनेट्स नॉट थ्रू फोर्स बट बाय कंट्रोलिंग द आइडियाज़ ऑफ वर्किंग क्लास। आपने ये बता दिया। कार्ल मार्क्स के अंदर आपने क्या बताया, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को, राइट। फिर आपने एजुकेशन आइडियोलॉजी लुइस अल्थूजर के बारे में बताना है। लुइस अल्थूजर भाई ने भी कुछ सेम ही कहा था कि अल्थूजर डिस्क्राइब्स एजुकेशन एज आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटस that reproduces obedient workers for capitalist systems. School transmit the ideology that capitalism is fair and reasonable, encouraging competition among people to instill discipline and conformity. The curriculum and school culture trains students to accept authority, mirroring expectations in the workplace. Right? Right? अभी तक आपको क्या समझ आई है कि आपने लुइस अल्थूजर जब, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, जब आपने कार्ल मार्क्स के बारे में बात की तो आपने फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, एल्यूजन के बारे में बात की कि आपका सिस्टम फेयर है, मेरिटोक्रेसी फेयर है। जब आपने अल्थूजर के बारे में बात करनी है तो आपने याद नशीन कर लें कि आपने सबसे पहले लिखना है ISA, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। फिर आपने बात करनी है कि आपकी जो सोसाइटी है वो एक ओबीडियंट वर्कर्स फॉर द कैपिटलिस्ट सिस्टम तैयार कर रही है, राइट। फिर आप बताएंगे कि किस तरह क्या कहते हैं आपका सिस्टम आपको बताता है कि ये फेयर है पर फेयर नहीं है। स्कूल ट्रांसमिट द आइडियोलॉजी द कैपिटलिज्म इज फेयर एंड रीजनेबल टाइम, इंकरेजिंग कंपटीशन अमंग पीपल्स टू इंस्टिल डिसिप्लिन एंड कन्फर्मिटी। जब आपने बात की कंपटीशन की आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के अंदर तो आपको समझ आ गई कंपटीशन के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं, किस काम पे पढ़ के आए, हारग्रीव्स, राइट। आप इन भाईजान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, राइट। फिर आपको मिल जाती है करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल बोल्स एंड किंटस का, क्या मिल जाती है करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल ऑफ बोल्स एंड किंटस। ये क्या कहते हैं, इन देयर स्टडी स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, Bowles and in their study schooling in capitalist America, Bowles and Quintus identified the parallels between the classroom and workplace. They called this correspondence principle, right? School mirror workplace structures such as hierarchical relationships, teacher, pupil, and employer. Students are taught punctuality, obedience, discipline, which align with the workplace expectation. The hidden curriculum reinforces conformity, discourages creativity, and prepares students for subordinate roles in capitalist economy. मैं बताता हूँ क्या है ये। अब देखें कि जब आपने ना करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में बात की है, बोल्स एंड किंटस के बारे में, राइट, तो आपको पता हो कि ये इसके बारे में करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है कि देयर आर सम पैरेलल्स बिटवीन स्कूल एंड वर्कफोर्स, ठीक है, और वर्क कंपनीज। मिसाल के तौर पे आपने स्कूल में ओबीडियंस सीखी है, पंचुअलिटी सीखी है, तो टेक्निकली आप फ्यूचर के ओबीडियंट वर्कर तैयार हो रहे हैं कि जब कंपनी में भी आप अपनी स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पंचुअल होंगे, वहाँ पे आपको पता होगा कि किस तरह बड़ों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। लाइक they never told you to be a leader, in fact they teaches you to be a worker, right। बस इतनी सी बात है। फिर आगे नीचे लिखा हुआ है कि वो क्रिएटिविटी आपकी किल करती है। जब आपको पता लगे कि आपने क्रिएटिविटी किल करनी है तो आपने किसका नाम देना है, कैन रॉबिन्सन का नाम देना है। किसका नाम देना है, कैन रॉबिन्सन का नाम देना है, राइट। तो बेसिकली अभी आपको क्या क्या पता लगा कि जब आपने कार्ल मार्क्स के बारे में बात की तो आपने फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर देनी है। फिर जब आपने लुइस अल्थूजर के बारे में बात करनी है तो आपने किसको डिस्कस करना है, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स को, और साथ ही आपने जब उसमें कंपटीशन में आ जाएगा हारग्रीव्स, फिर उस क्रॉसपॉन्डेंस प्रिंसिपल यानी बोल्स एंड गिंटस में आ जाएगा, जहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस प्रिंसिपल आएगा, उसमें आपने कैन रॉबिन्सन के बारे में बात करनी है क्योंकि उसका बिलीफ भी ये है कि आपकी क्रिएटिविटी किल हो रही होती है, राइट। आगे क्या, स्कूल एज अ टूल फॉर रिप्रोडक्शन। School creates long shadow of work, ensuring the reproduction of disciplined labor force essential for capitalism. They perpetuate class inequalities by channeling students into roles that reflect social economic backgrounds. Right? To the point था. Conflict between classes. Education exacerbates यानी worsens class conflict by favoring the ruling class and exploiting the working class. The working class is conditioned to remain in subordinate position, ensuring continuation of capitalism. राइट, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए वापस, मैं अब आपको ना दोबारा एक बार रिवाइज करा दूँ, ठीक है जी। सबसे पहले में हमने यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सबसे पहले में हमें पता लगेगा एमिली दुर्खेम के बारे में।
जो फंक्शनलिस्ट था, एमडी दुर्खेम। मुझे स्पेलिंग नहीं आते भाई, माफ़ कीजिएगा। एमडी दुर्खेम के बारे में। एक सेकेंड। राइट। अब आपको राइट इमली दुर्खेम के बारे में। इमली दुर्खेम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, गेस करें। ये एक फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। और ये क्या बिलीव करता है कि एजुकेशन आपको बाइंड करती है, प्रोमोट कंसेंसस को प्रमोट करती है, राइट, प्रमोट कंसेंसस। और क्या पता होना चाहिए आपको मेहली दुर्खेम के बारे में। जब आपने बात की कि आपको एजुकेशन आपको बाइंड करती है सोसाइटी के अंदर, इनफैक्ट वो एक इक्वल सोसाइटी बनाती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है कि एजुकेशन में जो ये क्या कहते हैं डिफरेंस है वो सही है। सोसाइटीज़ इन मिनिएचर, आपने एमडी दुर्खेम के अंदर हमेशा बात करनी है। अच्छा जी, और क्या बात करनी है आपने? आपने हमेशा इसमें बात करनी है अपने फ्लैग की, नेशनल एंथम की, फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। और क्या बात करनी है आपने हमेशा इसके बारे में, राइट। इतनी सी बातें करनी है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट। आपने किसके बारे में बात करनी है? सोचिए। एमडी दुर्खेम हो गया आपके पास, फिर किसके बारे में बात करनी है? टेलकट पार्सन के बारे में, ठीक है। ये भी फंक्शनलिस्ट है, राइट। ऊपर हम बता देते हैं फाइल फंक्शनलिस्ट है। अच्छा जी, जब आपने टेलकट पार्सन की बात करनी दोबारा बता दें, ये भी फंक्शनलिस्ट है। इसने एमडी दुर्खेम के आइडियाज़ को कंटिन्यू किया। और क्या बताना है, राइट, कंटिन्यूड एमडी दुर्खेम, राइट। अच्छा जी, और क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में? ये फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और फिर वो सेम ही आपने बताना है कि जो इसके आइडियाज़ थे वो ही इसके आइडियाज़ हैं, ठीक है। फिर आपने क्या बताना है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, फिर आपने क्या बताना है यहाँ पे? किसके बारे में बताएंगे? डेविस एंड मोरे। डेविस एंड मोरे में हमेशा आप किसका बारे में बताएंगे? मेरिटोक्रेसी के बारे में, जिसके अंदर आप बताएंगे कि आपका सिस्टम किस तरह मतलब कि किस तरह वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेरिटोक्रेसी, जिसके अंदर आपके पास आपको जो जॉब या जो कुछ आपको स्टेटस लाइफ में मिलता है वो किस बेस पे आपको मिल रहा है? आपके हार्ड वर्क के ऊपर मिल रहा है, राइट, राइट। अच्छा जी, अभी आपको ये चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब आपने ये चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। अब आपने क्या करना होगा कि इनके सारे के सारे फंक्शनलिस्ट्स की व्यू जो एजुकेशन के बारे में पॉजिटिव हैं, इनको इनके क्रिटिसाइज़ भी करना है, राइट। जब आपने इनको क्रिटिसाइज़ करना है ना, फिर आपने नीचे लाइन दे दी। अब यहाँ पे मेक में ब्लू, अच्छा जी, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्रिटिसाइज़ करने के लिए कौन कौन से बंदे चुनने हैं, सोचें। अब पढ़ के आए पीछे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का क्या बिलीफ है, राइट। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को इनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, राइट। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को आप हमेशा कार्ल मार्क्स के व्यू के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। वो समझते हैं कि आप एक एल्यूजन में रह रहे हैं जहाँ पे आपको जो मेरिटोक्रेसी है वो फेयर है, राइट। मेरिटोक्रेसी मतलब कि एक इनका बिलीफ है कि जो आप ये जो एक्चुअली जो मेरिटोक्रेसी जो है, एक्चुअली वो आप में सोसाइटी में फेयरनेस फोस्टर नहीं कर रही, कंसेंसस नहीं फोस्टर कर रही। इनफैक्ट क्या फोस्टर कर रही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, यू आर गोइंग टू सक्सीड, राइट।
आपके पास कल्चरल कैपिटल होगा, आपके पास एक कहते हैं ज़्यादा पैसे का मतलब है कि आप बुक्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक यू कैन डू एवरीथिंग विद मनी, राइट। तो इनका मतलब है कि आप एजुके मेरिस्टोक्रेसी जो फेयर नहीं होती। अच्छा जी, आप फिर आप किसको डिस्क्राइब करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में बाद में? ये मार्क्सिस्ट हैं सारे। यहाँ पे आप किसको डिस्क्राइब करेंगे? अभी आपने किसको डिस्क्राइब किया है? कार्ल मार्क्स को डिस्क्राइब किया, आप किसको करेंगे सोचें। Hmm, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाँ, लुइस अल्थुजर को। किसको? लुइस अल्थुजर को। थूजर की स्पेलिंग क्या है? ALTHUSSER। अच्छा जी, जब आपने लुइस अल्थुजर को डिस्क्राइब किया, अब आपने इसके बारे में क्या डिस्क्राइब करना है? ISA, यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, राइट। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, राइट। यहाँ पे आपको क्या समझ आएगी कि आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के अंदर आप लोगों ने क्या डिस्क्राइब करना है? क्या आपने क्या बताना है कि आपकी सोसाइटी को बिल्डिंग वर्कफोर्स वर्कर्स बना रही है फॉर कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। स्कूल ट्रांसमिट आइडियोलॉजी थ्रू कैपिटलिज्म इज फेयर एंड रीजनेबल, इंकरेजिंग कंपटीशन अमंग पीपल टू इंस्टिल डिसिप्लिन एंड कन्फर्मिटी। जब आपने हमेशा अपनी कंपटीशन को डिस्कस किया, तो साथ ही आपने किसको डिस्कस करना है? हारग्रीव्स को। कि हारग्रीव्स का भी यही बिलीफ है कि आपकी सोसाइटी में कंपटीशन जो है ओवर सोलिडारिटी प्रमोट हो रहा होता है, राइट। आपने ये बता दिया। अब आपने एंड हारग्रीव्स डिस्कस करना है, ठीक है जी। अल्थुजर भी डिस्क्राइब कर दिया, कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब कर दिया। अब क्या कहते हैं? बोल्स एंड गिंटेस। अमेरिकन एजुकेशन क्या था वो? स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, राइट। बोल्स एंड गिंटेस के बारे में आप क्या हमेशा डिस्क्राइब करेंगे? आप इसमें आप ना कि बोल्स एंड गिंटेस क्या कहता है? दिस कॉल्ड इज करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। अच्छा जी, इसको फिर आप डिस्क्राइब करेंगे, करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। मुझे स्पेलिंग नहीं आता क्रॉसपॉन्डेंस के भाई। हाँ, क्रॉसपॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे कि आप देर आर सम पैरेलल्स बिटवीन योर स्कूलिंग एंड योर कंपनी, योर फ्यूचर कंपनी, जिसके लिए आप ऑलरेडी आप टेक्निकली एक स्लेव टाइप चीज़ तैयार हो रहे हैं। और आपको स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है, वो हर चीज़ पैरेलल है जो आपको वहाँ पर एजुकेशन जो कंपनी में होगी, राइट। और आप क्या बताएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं पुट डाउन किया जा रहा है, तो अब आप यहाँ पे कैन रॉबिन्सन की एग्जांपल दे सकते हैं। रॉबिन्सन, राइट। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये दे दिया, गुड है। अच्छा जी, या इतनी सी बात थी, ठीक है। सो फार हमने इतना डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स को आप लिखें, अल्थुजर के अंदर सथ हारग्रीव्स को मेंशन करें। फिर आप बोल्स एंड किंटस के अंदर कैन रॉबिन्सन को डिस्कस करें, और फिर आप करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करें। कार्ल मार्क्स में आप फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसके अंदर जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी की बात करते हुए मेलबर्न टूमिन के बारे को डिस्कस कर सकते हैं। मेलबर्न टूमिन। टाइम क्या हो रहा है? 11:30। अच्छा, criticism on Marxist perspective. Overemphasis on class. Critics argue that Marxists focus too heavily on class conflict and ignore other factors, such as gender, ethnicity that influence educational outcomes. Lack of agency. Marxism is criticized for portraying students as passive recipients of ideology, overlooking their ability to challenge or resist these structures. Passive recipients, ठीक है, जो खामोशी से हर चीज़ फॉलो करते रहते हैं। सक्सेस ऑफ मेरिटोक्रेसी, वाइल मार्क्सिस्ट डिसमिस मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ, सम एविडेंस सजेस्ट दैट एजुकेशन डज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी। ये आप भी उसके अगेंस्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन
फेवर में मार्क्सिस्ट की, ठीक है। मैं फेवर में नहीं, सॉरी, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे मार्क्सिस्ट को। अब मैं बताता हूँ क्या है। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले आपने बात की थी, जहाँ पे आप फंक्शनिस्ट का व्यू बताया था, एजुकेशन को प्रमोट किया, फिर आपके जो पॉइंट्स थे उसको मार्क्सिस्ट के पॉइंट्स बता के उसको सपोज किया। अब जो मार्क्सिस्ट के पॉइंट्स हैं अब उनको अपोज करने के लिए अब आपके पास क्या है, ये 3 पॉइंट्स हैं। एम्फेसिस ऑन क्लास टू मच हो गया है, लैक ऑफ एजेंसी है, मार्क्सिज्म क्रिटिसाइज फॉर पोर्ट्रेइंग स्टूडेंट है पैसिव स्टूडेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, ओवरलुकिंग द एबिलिटी टू चैलेंज और रेसिस्ट दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपने एक तो मार्क्सिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो क्लास डिफरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, फिर देयर इज़ लैक ऑफ एजेंसी के वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको मतलब कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको रोक के ना रखा हुआ हो, इनफैक्ट आप खुद उसको चैलेंज कर रहे हो, जो आगे जाके आपको विलेज लैड्स के बारे में पता लगेगा। सक्सेस ऑफ मेरिटोक्रेसी के अंदर आपको को एज अ मिथ का है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं जहाँ पे एजुकेशन ने एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया फॉर सोशल मोबिलिटी एफर्ट्स, राइट। अच्छा जी, मार्क्सिस्ट perspective highlights the role of education in maintaining class inequality and reproducing the capitalist system. While it provides valuable insight into the links between education, power, economics, it is often criticized for its deterministic values and for ignoring the potential of education as tool for social change। ठीक है जी, ये फिर बड़े मज़े का पैराग्राफ यहाँ पर रट्टे छट्टा मारना है। अब आपको सबसे पहले बात की जाएगी उसी के ऊपर क्रिटिसिज्म्स और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर प्रॉपर। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि ओवर एम्फोसिस और डिटर्मिनिज्म क्या है। कि दो डेविस एंड स्वार्ट्स क्रिटिसाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉर बीइंग ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, इग्नोरिंग द एजेंसी ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटी टू रेसिस्ट। कौन है? डेविड अल स्वार्ट्स, सपोर्टेड बाय पॉल विलर। स्टडी ऑफ लैड्स के बारे में, अ ग्रुप ऑफ 12 वर्किंग क्लास बॉयज रिजेक्टेड द एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स वैल्यूज, शो कैचिंग द कैपिटल रेजिस्टेंस टू कैपिटलिस्ट नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दो नाम के बारे में पता लगा होना चाहिए, डेविड अल्सवार्ट्स, डेविड अल्सवार्ट्स कि आपकी जो स्टूडेंट्स भी तो रेसिस्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं फैक्ट, ये फैक्ट है जो इग्नोर्ड बाय डेविड अल्सवार्ट्स है। फिर पॉल फिलर स्टडी ऑफ लैड्स के अंदर आपने प्रूव कर दिया है, बल्कि डेविड अल्सवार्ट्स को क्या कहते हैं टेक्निकली आपने क्या किया कि पॉल विलिस को दोबारा आराम से पढ़ें, क्या क्रिटिसाइज बाय द मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉर बीइंग ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, लाइक ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं किसके ऊपर, क्लास डिफरेंस के ऊपर, इग्नोरिंग द एजेंसी ऑफ स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी टू रेसिस्ट। फिर उसको आप सपोर्ट करेंगे, इसको नहीं सपोर्ट करेंगे, आइडिया को सपोर्ट करेंगे कि आपके पास 12 वर्किंग क्लास बॉयज़ थे जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को खुद से रिजेक्ट किया था। आगे क्या कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये क्या है कि ग्लेन रुकोस्की argued that education is now the global community with international schools and university promoting global education for profit. For example, branch campuses in Dubai, Mauritius cater to elite global markets, privatizing education. Hatcher critiques this view, suggesting education in places like UK is unlikely to be fully profit driven। ठीक है, बेसिकली एक ने बात की, ग्लेवन रुकुस्की ने बात की कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ और जो आपके पास हैं कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल एजुकेशन एज अ प्रॉफिट को यूज़ करते हैं, टेक्निकली आप पैसे कमाने का ज़रिया है। लेकिन फिर हैचर ने इसके अगेंस्ट बात की, इस आइडिया के अगेंस्ट, के यूके में कुछ स्कूल या कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जहाँ वो फुल ड्रिवन नहीं है, राइट, फॉर प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट है। अब आपको पास फिर कुछ नाम आ गए याद करने के लिए, डेविड अल्सवार्ट्स, डेविड अल्सवार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए पॉल विलिस, फिर आपके पास ग्लेन रुकोस्की, फिर उसको अपोज करने के लिए हेचर। ठीक है, अब एक और है, अभी घबराना नहीं है। क्रिटिक्स लाइक एलियट आर्ग्यू अल्थूजर ओवर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ कोर्जियन एंड पेंट्स इंडिविजुअल्स एज कल्चरल डोप्स who passively accept their roles in society। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि एलियट आर्ग्यू करता है कि अल्थूज़र जो है वो हैवीली एम्फसाइज करता है ऑन द फैक्ट दैट कि एजुकेशन क्या करती है कि क्या कहते हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, कि अल्थूज़र का एक्चुअल व्यू क्या है। अल्थूज़र का एक्चुअल व्यू मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कहीं लिखा था,
हाँ ये कि Althusser describe education as ideological state apparatus that reproduces obedient workers for capitalist system. School transmit ideology capitalism is fair is encouraging competition. Competition में Hargreaves की example दी among people to instant discipline and conformity. The curriculum and the school culture trains students to accept authority, mirroring expectation in the workplace. Right? इतनी सी बात थी. अब इस बात के अगेंस्ट बात की गई है, राइट। और एलियट ने क्या कहा है कि अल्थूजर ओवर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ कोरियन एंड पेंट्स इंडिविजुअल्स एज कल्चर डॉप्स। ये किसने कहा है? अल्थूजर ने कहा है। वो पैसिवली एक्सेप्ट देयर रोल इन सोसाइटी। ठीक है ना, टू द पॉइंट। आगे क्या कि नेग्लेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। Marxist focused on class but ignoring other inequalities such as gender, ethnicity, which significantly shape educational outcomes. राइट? अभी तक आप लोगों को यहाँ तक जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अब क्या है कि आपने जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट जाना है ना, तो आपने क्या करना है कि क्या बताना है कि जो आपके पास है डेविड हल्सवर्ट्स, फिर पॉल विलिस, फिर ग्लेन रुकुस्की, फिर हेचर, फिर एलियट। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या था? एमली दुर्खेम, टेलकट पार्सन, डेविस एंड मोरे। फिर आप यहाँ पे आपके अगेंस्ट मार्क्सिस्ट में कौन कौन था? कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थूजर। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थूजर, मेडिकल स्टेट ऑपरेटस। फिर अपने हार्ग्रीव्स के बारे में बता सकते हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको किल किया जाता है। सॉरी, आपकी कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। और फिर आपने बोज एंड गेटस के बारे में बताना है कि स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट मैकर करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल के बारे में, और कैन रॉबिन्सन में जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को किल किया जाता है। राइट। फिर आपने बताना है कि अपने बारे में डेविड स्वार्ट्स के बारे में, पॉल लुइस के बारे में, फिर कैन रुकुस्की, फिर हेचर और फिर इलियट। ठीक है। कल्चरल डॉप्स वाला पॉइंट भी कर लें। मिनिएचर सोसाइटी इन मिनिएचर या कल्चरल डॉप्स दोनों आपको अल्थूजर निभाई जाने कुछ कुछ कहा हुआ है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी। आपको अल्थूजर ने आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के साथ साथ कल्चरल डॉप्स का डिस्कस किया है। एमली दुर्खेम ने कहा था कि सोसाइटी इन मिनिएचर। ठीक है। मैं बहुत भूल गया था। आगे क्या है? अब यहाँ से ना टू द पॉइंट बच्चों वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। इतना याद करने वाला नहीं होगा, खाली समझने वाला होगा। जेंडर एंड एजुकेशन इनइक्वालिटी from the 1960s, the feminist perspective highlights how education has historically contributed to gender inequality in society. Feminist sociologists argue that the education system reflects and perpetuates patriarchal values, favoring males and reinforcing traditional gender roles. Education and gender inequality. From 1960 onwards, feminist researchers have explored the role of education in maintaining the male dominance and female subordination in society. Feminists argue that schools are insights for preparing women to conform to the traditional gender roles, often limiting to their future opportunities. ठीक है। सब्जेक्ट चॉइस एंड पैट्रियार्की, यानी मेल डोमिनेंस। ठीक है। डिफरेंसिंग सब्जेक्ट्स, बॉयज चूजिंग स्टेम फील्ड्स एंड चूजिंग ह्यूमैनिटीज। ठीक है। कूलर ने क्या कहा था? Found that despite some social changes, gender differences in subject choice remain widespread. Right? ठीक है। कूले वो याद है, कूले ने क्या कहा था कि आप वो अपने आप को मिरर में देखते हैं, मिरर टाइप वो था कि आप कि दूसरे के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं। ये वो कूले है। ठीक है। आगे क्या? जेंडर लैंग्वेज, use of gender language in school textbooks. He, him, man. When referring to people in general, such body marginalizes women and makes them invisible. Gender roles in textbooks. Educational materials often depicted men and women in stereotypical roles. Women as mothers or housewives, men as workers or leaders. This were particularly evident in the 1960s and 1970s that but still persists today in subtle forms. Progress and remaining issues. While significant progress has been made, for example, women outperforming men in some educational fields, the legacy of gender inequality continues. क्या है कि women now achieve higher grades than men at GC and
GCSE and A levels. However, concerns about boys' underachievement have emerged, shifting the focus of debate. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे क्या है? क्रिटिक्स ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. ठीक है जी, क्रिटिक्स ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि क्रिटिक्स लाइक डेविड एल्सवर्थ. अच्छा, डेविड एल्सवर्थ जाना पहचाना, ठीक है. स्टडी ऑफ लेयर्स डेविस. आपने डेविड एल्सवर्थ पढ़ा था? डेविड एल्सवर्थ के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. डेविड एल्सवर्थ ने क्या बात की थी? उसने कहा था कि आपके पास कि डेविड एल्सवर्थ ने बारे में उन्होंने बात की थी विलिस स्टडी ऑफ लेयर्स. राइट. कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पढ़ा हमने, ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, इग्नोरिंग द एजेंसी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द एबिलिटी टू रेसिस्ट, और फिर बॉल विद स्टडी ऑफ लैट्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. और यहाँ पे वो क्या बात करता है कि फेमिनिस्ट व्यू कैन बी ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, अज्यूमिंग ऑल जेंडर इनइक्वालिटीज कॉज्ड बाय एजुकेशन विदाउट एक्नॉलेजिंग ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. Overlook of intersectionality. Traditional feminist perspectives have been criticized for ignoring the experiences of women of different races. Different races, classes, and backgrounds. For ignoring the experiences of women of different races, classes, and background. ठीक है. The feminist perspective provides valuable insight into the role of education in perpetuating gender inequality. While progress has been made in challenging traditional gender roles, education system must continue to address both overt यानी openly and subtle forms of gender biases to achieve genuine equality. Right? खाली छोटी सी बात है, इतना कोई नहीं है इतना बड़ा. इसमें खाली आपने फेमिनिस्ट वाले पर्सपेक्टिव में आपने कोले को डिस्कस कर लिया. इधर आपने जब आपने उसके अगेंस्ट बात करनी है तो आपने डेविड एल्सवर्थ के बारे में बात कर ली. राइट. आगे क्या है? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन. द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन हाईलाइट हाउ जेंडर इक्वालिटी हैज बीन perpetuated through school systems from the curriculum to the subject choice and societal expectation. Feminist research emphasizes the role of education in either challenging or reinforcing patriarchal values, gender stereotypes. Right. Reading schemes and teaching material historically presented traditional gender roles. Boys are portrayed as adventurous, physically strong, having more options. Girls are shown as nurturing, domestic, followers rather than leaders. These stereotypes influence children's perception of what roles are appropriate for their genders. Women in the curriculum. The curriculum has historically sidelined women, often focusing on achievement of men. Feminists argue that women may have been hidden from history, while their contributions undervalued or ignored. ठीक है. सब्जेक्ट चॉइस वही स्टेम और वही ह्यूमैनिटीज़ वाला. डिस्क्रिमिनेशन एविडेंस और बेस्ड इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल इन 1940s द 11+ एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है 11+ एग्जाम 1940 का 11+ एग्जाम वाज सेट लोअर फॉर बॉयज़ देन फॉर गर्ल्स, आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग द सक्सेस रेट ऑफ गर्ल्स टू पेरेंट्स एनरोलमेंट इन ग्रामर स्कूल. ये तो याद होना चाहिए. फर्दर एंड हायर एजुकेशन. हिस्टोरिकली फ्यू वुमेन हैव परस्यूड हायर एजुकेशन कंपेयर टू. टीचर्स ऑफन encourage बॉयज़ मोर देन गर्ल्स टू द यूनिवर्सिटी लेवल. और स्टैनवर्ड की एग्जाम्पल दे देंगे. राइट. ठीक है. अभी आपको बताता हूँ कि क्या है कि जब आपने क्या कहते हैं फीमेल पर्सपेक्टिव की बात करनी है तो आप लोग किसकी एग्जांपल दे सकते हैं. एक स्टैनवर्ड की एग्जांपल आ गई आपके पास, और एक आपने 11+ एग्जाम के बारे में बात करनी है. 1940 वाली एक डेट देनी है इसकी, और यहाँ पे स्टैनवर्ड. ठीक है. आगे. Feminist research has been instrumental in exposing gender biases in education. Many of the worst sexist practices such as biased grading schemes have been eliminated. Women outperform men. ठीक है. Despite progress, some gender disparities, underachievement of boys has become new concern. Subject choices still significant gender deviance, particularly in STEM fields. Feminist process has been crucial in challenging gender biases in education and promoting equality. While significant progress has been made addressing overt discrimination, subtle forms of inequality persist, particularly in subject choices and societal expectations. Ongoing efforts are needed to ensure that education fully supports gender equity. ठीक है. यहाँ तक ये बात आ गई. अब यहाँ पे जितनी हमने कर लिए तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे टू द पॉइंट थी
एमली दुर्खेम, एमली दुर्खेम के बारे में बात की थी। फिर आपने बाकी टेलकट पार्सन में, फिर डेविस एंड मोरे में मेरिटोक्रेसी के बारे में, आपके पास टेलकट पार्सन में आपने उसी को पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़, एमली दुर्खेम के बारे में आपको पता है कि सोसाइटीज़ में नेचर के बारे में बात करनी है, एंथम, सोशल एंथम, फ्लैग्स वगैरह, और जो जो आपको जेन में उसके आ रहा होता है। कार्ल मार्क्स फॉल्स लॉस कॉन्शियसनेस के बारे में, लुइस अल्थूजर के बारे में आप बात जब करेंगे तो आप आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और हार्ग्रीव्स की बात करेंगे। हार्ग्रीव्स ने क्या कहा था कि आपके पास क्या है कि आपका ना कंपटीशन बहुत हाई होता है, लाइक मतलब आपकी एजुकेशन आपको कंपटीशन हायर करती है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, इनफैक्ट सॉलिडारिटी प्रमोट करने की जगह। बोल्स एंड गेंटस के बारे में, स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका का रिस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, और कैन रॉबिन्सन जो बात करता है कि आपकी क्रिएटिविटी किल की जाती है। ठीक है। फिर आपके बारे में बात की जाती है कि डेविड अल्सवार्ट्स के बारे में, पॉल सेबिस, फिर ग्लेन रुकूस्की, और फिर हेचर, और फिर आप एलियट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपका अल्थूजर कल्चर टॉप्स के बारे में बात करता था। ठीक है। फिर जब आपके पास आ जाएगा फेमिनिस्ट व्यू, आ जाएगा फेमिनिस्ट व्यू में आपने क्या करना है, फिर डेविड अल्सवार्ट्स के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके बात करनी है। ठीक है। लेकिन आपके पास एक एग्जांपल आएगी स्टैनवर्ड की और 11+ एग्जाम की, अभी तक आप लोगों ने ये याद किया है। अच्छा जी, 11:35 हो रहे हैं। अच्छा जी, education and social mobility. Social mobility refers to the ability of individuals or families to move up or down the social hierarchy. Education is often seen as a key factor in enabling social mobility by providing individuals with skills, knowledge, qualifications that can lead to better opportunities. Core sociologists view social mobility. Talcott functionalist Parsons argued that education is meritocratic, allocating individuals to jobs and positions based on mobility. The system reward talent and effort, ensuring the most capable people occupy the most important roles in society. ठीक है। जब टैलकट पासिंग के बारे में बात करेंगे, मेरिटोक्रेटिक के बारे में बात करेंगे, तो आप इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डेविस एंड मोरे के बारे में आप जब सैंडर्स न्यू राइट, अच्छा सैंडर्स न्यू राइट, न्यू चीज़ आपके बारे में, सैंडर्स न्यू राइट. Sanders' new right emphasized the meritocracy based on equal opportunity. Students' likelihood of remaining in school and succeeding depends on their social context, which increase their chances of accessing high pay jobs. जब भी आप बात करेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में, तो आप सैंडर्स न्यू राइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर आप ये यूजमेन एंड स्मिथ्स, अच्छा ये क्या है कि हाईलाइट द रिस्क ऑफ स्टूडेंट्स विड्रॉइंग फ्रॉम एजुकेशन अर्ली, स्पेशली इन लेस स्टैंडर्डाइज कंट्रीज वेयर फैमिली कैपिटल ऑफन प्लेज अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आई है कि यूजमैन एंड स्मिथ के बारे में भी बात करेंगे, जो बिलीव करते हैं कि अगर आपके स्टूडेंट्स एजुकेशन को छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। यूजमैन एंड स्मिथ, यूजमैन एंड स्मिथ। ठीक है। सैंडर्स न्यू राइट के बारे में बात कर ली, टैलकर पासिंग के बारे में, यूजमैन एंड स्मिथ है। बोल्स एंड गिंटस के बारे में आपको पता है क्या है। बोल्स एंड गिंटस में करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और जब आप करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, आप क्रिएटिविटी गेल के बारे में बात करेंगे, यानी कैन रॉबिन्सन के बारे में भी। ठीक है। ये थोड़ा सा नाम लिया होगा, यूजमैन एंड स्मिथ। ठीक है। यूजमैन एंड स्मिथ। यूजमैन एंड स्मिथ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, कि आपके बारे में क्या पता होना चाहिए, हाईलाइट द रिस्क ऑफ स्टूडेंट्स विद ड्राइंग, स्टूडेंट्स विद ड्राइंग। ठीक है। ठीक है। सैंडर्स न्यू राइट भी आपके लिए नया है, मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। ठीक है। सैंडर्स न्यू राइट। आगे बोल्स एंड गेंटस में वही है, क्रिटिसाइज मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ, arguing that education reinforces existing class inequalities rather than providing equal opportunities. Education provide to disguise the social and economic inequality inherent in capitalist societies. ठीक है। आगे क्या है, functionalist perspective on social mobility. Social mobility, importance of social mobility क्या है, जो functionalists believe that social mobility ensures the most talented individuals fill crucial roles in society. Education allows individuals to demonstrate their abilities objectively through differentiation. Role of education must provide competition and equal opportunities to achieve upward mobility. Functionalists argue that inequality in outcome are necessary to reward effort and ensure societal progress. ठीक है। आगे क्या कि हैरिस ऑन ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म, अब हैरिस के बारे में बात करके, यूजमैन एंड स्मिथ के बारे में बात हो गई, सैंडर्स के बारे में बात होगी, दो नए थे। यूजमैन स्मिथ ने क्या कहा कि विड्रॉ कर लेंगे, सैंडर्स न्यू राइट ने कहा कि मेरिटोक्रेसी फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सैंडर्स न्यू राइट और यूजमैन एंड स्मिथ। यहाँ पे एक और नाम भी था, आपने याद किया था, स्वार्थन, फीमेल के बारे में, राइट।
आगे फैक्टर सच एज लिमिटेड रिसोर्सेज, यही है ना, नहीं है। हाँ, सोशल मोबिलिटी डेवलप्स व्हेन इंडिविजुअल्स आर encouraged to perform different roles based on their skills. Promises for higher status, income, job status motivate individuals to pursue education. Some roles are inherently more important than others, making certain inequalities necessary. ठीक है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी दो चीज़ें हैं। Refer to the change in social status of family individual between generations. For example, if a child from working class family achieves a professional job. ठीक है, मतलब कि इंटर जनरेशन और इंटर जनरेशनल के बारे में क्या रेफर्स टू चेंज इन सोसाइटी स्टेज विद इन देयर लाइफ टाइम. फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल स्टार्ट इन एंट्री लेवल पोजीशन एंड प्रोग्रेसिंग टू द मैनेजरल रोल. लाइक एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ए बंदा है, इसने अपनी लाइफ के अंदर ही सबसे पहले आपने एक में लोअर मिडिल क्लास में था, अपनी लाइफ में ये अपर मिडिल क्लास में भी पहुंच गया. इसे कहते हैं इंट्रा जनरेशनल. और एक है जो आपने एजुकेशन आपने पूरी लाइफ टाइम के मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपकी एक अप हुई है सीढ़ी, समझिए, सीढ़ी डाउन हुई है, या तो अप हुई है या डाउन हुई है, वो आपके पास इंटर जनरेशनल. तो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है. क्रिटिक्स और सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन. क्रिटिक्स ऑन फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं आगे, एजुकेशन इज नॉट एज मेरिटोक्रेटिक एज इट क्लेम्स with system inequalities favoring certain groups over others. Marxists emphasize social mobility is limited due to the structural barriers within education reinforcing class divisions rather than breaking them. New rights thinkers suggest that family background and economic context often play a larger role in success in education alone. ठीक है, अभी यहाँ पे न्यू, एक मिनट, आपने क्या बात की है कि इसके बाद सैंडर्स न्यू राइट के बारे में कि मेरिटोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. यूस्मैन एंड स्मिथ के बारे में बात की थी कि आप लोग एजुकेशन से विड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या बात की, न्यू राइट्स थिंकर सजेस्ट द फैमिली बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट प्लेज अ लार्जर रोल इन सक्सेस इन एजुकेशन अलोन. ठीक है, बस इतनी सी बातें थी. आगे क्या है, द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी एंड मेरिटोक्रेसी. एजुकेशन इज ऑफन कंसिडर्ड अ पाथवे टू सोशल मोबिलिटी enabling individuals to improve their social standing based on merit. However, the context to which individuals promote genuine meritocracy is widely debated across sociological perspective. Functionalist view of education and meritocracy. Talcott Parson. Education instills the values of individual achievement and equal opportunity through competitive assessment. Education instills the value of individual achievement and equal opportunity through competitive assessments. अब आपको समझ आ गई होगी जब टैलकट पार्सन के बारे में जब भी बात होगी. टैलकट पार्सन कौन है? फंक्शनलिस्ट. पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे. एमिली दुर्खेम को सपोर्ट करेंगे. यहाँ पे क्या लगेगा, एजुकेशन इंस्टिल्स द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू कॉम्पिटिटिव असेसमेंट. ठीक है, the system is meritocratic, allocating individuals to roles based on talent and effort rather than ascribe characteristics like gender or ethnicity. Education reflects modern industrial need for differentiation, awarding achievement fairly. Davis and Morey sorts and shifts individuals based on their abilities, preparing them for roles of varying importance in society. This ensures the most talented occupy functionally important roles. Meritocracy is necessary to motivate individuals and reward those who contribute most to society. ठीक है, आगे क्या है, meritocracy as a goal. Social Democrat view education as a tool for promoting equality of opportunity and fostering economic growth. Helsley, अब एक नया बंदा आ गया. Children of middle class families, particularly sense, tend to succeed more in education. Helsley. ठीक है, हेल्सली के बारे में क्या पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन ऑफ मिडिल क्लास आर टेंडेड टू सक्सीड मोर इन एजुकेशन. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा हो गया भाई, बड़े नाम नए याद हो गए. अब हेल्सली और यहाँ पे हमने कौन से नए नाम याद किए हैं, यूस्मैन एंड स्मिथ. सैंडर्स न्यू राइट, यूस्मैन एंड स्मिथ, और अब एक और नाम याद किया है, हेल्सली. Helsin. Criticism on tripartite system. The selection process at age 11 favored exam middle class children, wasting talent among working class. Comprehensive schooling was introduced to address these inequalities and provide equal chances. ठीक है, 11 favored middle class children. ठीक है, ये ट्रिपार्टाइट सिस्टम ये आप हर चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं.
Critics of social democracy. Students indicate that despite effort, class gaps in education system attainment persists over 60 years of reforms that fail to fully reduce inequalities in education and social mobility. आगे Marxist view education and meritocracy. Meritocracy is a myth. Both educators argue that meritocracy is an ideological construct that legitimizes class inequalities. ठीक है, correspondence principle के बारे में बात करनी होती है ना. The education system perpetuates hidden curriculum, training students to accept hierarchy and prepare for capitalist exploitation. Sponsored mobility and contest mobility. Bowles criticized modern education reforms such as promoting sponsored mobility, favoring upper class children through access and to better resources and opportunities. Right? Althusser's perspective. Education is ideological state apparatus transmitting capitalist values and producing conditions necessary. ठीक है, schooling workforce economy ensuring production of society. Albridge's analysis ये बड़ा important है. हम पीछे हम एक चीज़ मिस करके हैं, वो मैं दोबारा जाऊँगा. Upward occupational mobility has declined. While individual may achieve higher qualification, then the economic value of these qualification is diminishing in highly stratified job. ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके पास अल्ब्रिज एनालिसिस कहता है कि आपके पास स्टेटस हाई करने की जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है. राइट? इवन आपके पास जो हायर पेरेंट्स हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है, दे आर मोस्ट लाइकली टू अचीव हायर स्टेटस. ठीक है, हमने अल्ब्रिज एनालिसिस के बारे में बात की, चीज़ मिस की हमने. ये हैरिस ऑन ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म. हैरिस एक मिनट. ठीक है, ये क्या कहता है कि social mobility develops when individuals are encouraged to perform different roles based on their skills. Promises of higher status, income, jobs which motivate individuals to promote pursue education. Some roles are inherently more important than others, making certain inequalities necessary. ठीक है जी. और यहाँ पे हमने किसके बारे में बातें की थी? हेल्थ से नई बात हुई थी, ट्रिपटाइज सिस्टम आ गया था. अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्ब्रिज एनालिसिस के बारे में. ठीक है, अपवर्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हैज़ डिक्लाइंड. ठीक है जी. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इज डिमिनिशिंग इज़ हाईली सेटिस्फाइड जॉब. मिसाल के तौर पे ना, अब आपने ना ए लेवल्स है, अब कुछ जॉब है मैनेजर की जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ए लेवल्स किया होना चाहिए, और अब आपने अगर ए लेवल्स ही नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि आप इस जॉब तक पहुंच ही नहीं सकते. Upward occupational mobility has declined. While individuals may achieve higher qualifications other than their parents, the economic value of these qualifications is diminishing in highly stratified job market. सही है. अच्छा जी, आगे क्या है? Unequal access, cultural capital, limited upward mobility. Critics argue that structural inequalities, class, gender, race limit the fairness of educational opportunities. Middle and upper class families possess material, culture, social capital while enhancing their children's successes, challenging meritocratic ideals. Even with education, many working class individuals struggle to escape their socio-economic background due to systemic barriers. ठीक है, to the point. While education is often portrayed as a means of achieving social mobility and ensuring meritocracy, sociology perspective reveals its limitation. Functionalist highlights its role promoting equal opportunity, while Marxist and social democrat critique its reproduction of systemic equality. True meritocracy education remains an ideal rather than reality in most modern societies. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार कर लेते हैं रिवाइज वगैरह. सैंडर्स, यूजमेंट एंड स्मिथ. ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, हारग्रीव्स. Schooling capitalist Omega corresponding principle, Ken Robinson. Karl Marx false class consciousness.
ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा था आपके पास डेविड अल्सवार्ट्स, पॉल विलिस, कैन रुकुस्की, हेगर, इडियट, कल्चरल डॉप्स। फिर आ जाता आपके पास आ जाता फेमिनिज्म में कूले आ जाना था, जहाँ पे वो कहता है कि सब्जेक्ट चॉइस रिमेन्स इन वाइडल। अभी तक आपके पास क्या होता है कि लाइक लोगों को बिलीव है कि अब ख़त्म होता जा रहा है कि लोग लाइक लड़कियाँ और लड़के आपस में सेम सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं कि जेंडर डिफरेंसेस इन सब्जेक्ट चॉइस रिमेन वाइड स्प्रेड। ठीक है, फिर डेविड एल्सवर्थ आपने जब उसके अगेंस्ट बात करनी है तो वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने बात करनी है कि क्या कहते हैं ज़्यादा प्रमोट किया जाता है 11+ एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेना, और फिर बात करना है कि स्टैनवर्ड के बारे में। स्टैनफोर्ड से स्टैनवर्ड याद रखना है आपने, हमेशा ये डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी, सैंडर्स न्यू राइट, यूस्मैन एंड स्मिथ। ठीक है जी, सैंडर्स एंड न्यू राइट, होर्समैन एंड स्मिथ। यस, और फिर यहाँ पे बात करनी है हैरिस और ट्रेडिशनल मोबिलिटी के बारे में कि सम रोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, promise of higher equalities, more individuals perform different roles based on their skills। ठीक है जी, और किसके बारे में बात करनी है, हेल्थ से के बारे में बात कर लेना चिल्ड्रंस वाली एग्जांपल के साथ। अल्ब्रिज एनालिसिस के अंदर आपको पता है क्या है। ठीक है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, टाइम होने वाला है। अच्छा जी, एजुकेशन, क्लास, सोशल मोबिलिटी क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, रोल्स ऑफ एजुकेशन लेजिटिमाइजिंग इनइक्वालिटी, द रूलिंग क्लास यूजेस एजुकेशन टू जस्टिफाई एंड मेंटेन देयर डोमिनेंस बाय प्रेजेंटिंग द सिस्टम एज मेरिटोक्रेटिक। ठीक है, विल स्टडी ऑफ वर्किंग क्लास लैड्स, वही सेम। ठीक है, पैट्रिसन एनालाइज स्कॉटलैंड स्टडी नई आ गई है। पैटरसन एंड लैनली स्कॉटलैंड स्टडी। क्या चीज़ आ जाती है, पैटरसन एंड लैनलाई स्कॉटलैंड स्टडी क्या कहती है कि middle class family use education to transfer economic and social advantages to their children, reducing their potential for upward mobility among the working class। ठीक है जी, वो अपना एजुकेशन में या फिर जितना उनका एक्सपीरियंस होता है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। इसने किसने कहा है कि पैटरसन लेनाइक ने, जो स्कॉटलैंड में स्टडी हुई है, वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, अच्छा जी, या आगे पैटरसन लेनाइक याद कर लें। ठीक है, हेल्सिंकी के अंदर क्या था, याद है कुछ, ये चिल्ड्रन ऑफ मिडिल क्लास टेंड टू सक्सीड मोर इन एजुकेशन। ठीक है, ये आपने हमेशा देनी है एग्जांपल, किस में देनी है, सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर आपके पास पता है मेरिटोक्रेसी एज अ गोल, सोशल डेमोक्रेट व्यू एजुकेशन एज अ टूल फॉर प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हेल्थ नोटेड दैट चिल्ड्रन ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज particularly tend to succeed more in education। Criticism of tripartite system, the selection process at age 11 favored middle class families। इक्वल चांसेस, क्रिटिक्स ऑफ सोशल डेमोग्राफी क्या है कि क्लास एजुकेशन परसिस्ट और एजुकेशन over 60 years of reform have failed to fully reduce inequality in education and social mobility। ठीक है, इसमें आपने सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव हमेशा आपने हेल्सी की एग्जांपल देनी है। पैटरसन लेनली, ठीक है, वो भी आसान है। आगे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी क्या है कि मेरिटोक्रेसी implies equal life chances but structural inequalities often undermine this ideal। In Western society, life chances are closely tied to educational attainment, income and occupational security। ठीक है, consensus of educational underachievement, disadvantaged groups face lower economic growth perspective and reduce social mobility। वेस्टेज ऑफ टैलेंट एंड लोअर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर टर्म सोसाइटल इनइक्वालिटी। ठीक है जी, यहाँ से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, या रट्टा शट्टा मारने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, सबसे पहले आपने पिछले रट्टा मुकम्मल किया हुआ कि नहीं किया,
पीछे से आते हैं। एमी दुर्खेम, टेलकट पार्सन, डेविस मोरे। आपने इसमें मेरिटोक्रेसी, इसके अंदर टेलकट पार्सन के अंदर आपने क्या क्या बताना होता है, इधर से इन्फ्लुएंस हुआ है, इसके आइडियाज़ कैरी ऑन कर रहा है। टेलकट पार्सन के बारे में पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू, यूनिवर्सिटिक वैल्यू, मेरिटोक्रेसी के बारे में, ठीक है जी। एमी दुर्खेम में सोसाइटी इन मिनिएचर्स। फिर आपने बात करनी है कॉल मास, फॉल्स लॉस कॉन्शियसनेस। लुइस अल्थूसर के अंदर आपने बात करनी है क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। हारग्रीव्स के बारे में बात कर सकते हैं, कंपटीशन के बारे में। बोल्स एंड गिंटस के बारे में, स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। कैन रॉबिन्सन जो बिलीव करता है कि अभी क्रिएटिविटी को किल किया जाता है, ये नाम हो गए याद। फिर आपको बात की जाती है डेविड अल्सवर्ड्स के बारे में, पॉल्स स्टडी ऑफ, ठीक है। फिर आ जाता है ग्लेन रूपूस की, फिर आ जाता है हेचर, फिर आ जाता है इलियड, आपका अल्थूज़र आ जाता है कल्चरल डॉप्स के अंदर, राइट। फिर आपके पास कूल एक एग्जांपल आती है फेमिनिस्ट के अंदर। फिर आपके पास एग्जांपल आती है डेविड अल्सवर्ड्स जो उसके अगेंस्ट जाके बात करते हैं। फिर आपके पास आ जाती है आपके पास के टीचर्स ज़्यादा वो करते हैं, तो 11+ एग्ज़ाम के बाद 6 स्टैनफोर्ड की एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर आपके पास आती है ह्यूसमैन एंड स्मिथ की और न्यू सैंडर्स की। न्यू राइट्स यानी सैंडर्स का बिलीव क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ह्यूसमैन का क्या होता है कि स्टूडेंट्स विड्रॉ कर लेंगे एजुकेशन से। फिर आपके पास हैरिस और ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म के कितना ज़रूरी है, क्या कहते हैं, इनक्वालिटीज़ नेसेसरी हो जाती हैं। फिर इंटर जनरेशनल मोबिलिटी वगैरह सारा कुछ आ जाता है। फिर आपके पास आता है हेल्थ से का आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज आर मोर लाइकली टू सक्सीड, ठीक है। ये आपको सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंदर आपके पास एग्जांपल आएगी हेल्थ से वाली। फिर आपके पास ब्रिज एनालिसिस आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास है कि अपवर्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हैज़ डिक्लाइंड, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है पैटरसन एंड लैंडलाई, जहाँ पे स्कॉटलैंड में स्टडी हुई थी कि आपके जो एक्सपीरियंस होता है टूवर्ड्स द फेवर ऑफ मिडिल क्लास यूज़ होता है, वो ज़्यादा लाइकली टू सक्सेस है, सक्सीड करेंगे, राइट। ये थी अभी हमने याद कर ली है। आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद याद करने वाला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कि स्टीफन बॉल, मार्केटाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मटेरियल डेप्रिवेशन एजुकेशन अंडर एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या, स्टीफन बॉल, मार्केटाइजेशन हैज़ क्रिएटेड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल क्वालिटी एज wealthy families can afford better schools through mortgage based selection, corner and others, and foresight that for long tuition fees and higher education discourage working class students from attending university due to the fear of debt. Barriers of disadvantaged families, poor families face limited access to resources, poor living conditions, conflict between education and part-time demand, limited ability to afford higher education due to financial anxieties. इसमें किस किस की एग्जांपल देंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, पुअर स्टूडेंट ऑफन साइन इन हाई क्राइम्स विद हायर क्राइम एरियाज विद अंडर परफॉर्मिंग स्कूल्स फर्दर लिमिटिंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन आउटकम्स, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टीफन बॉल के बारे में देनी है, ठीक है। वेलियर फैमिली, स्टीफन बॉल। फिर आपने कॉर्नर एंड अदर्स, फोर साइथ एंड फॉर लॉन्ग। कॉर्नर, फोर साइथ, फॉर लॉन्ग, ठीक है। इसमें क्या पता करेंगे कि आपके पास क्या होता है कि ट्यूशन फीस एंड हायर एजुकेशन डिस्करेज वर्किंग क्लास स्टूडेंट फ्रॉम अटेंडिंग यूनिवर्सिटी ड्यू टू द फियर ऑफ डेप्ट, सही है। स्टीफन बॉल कैन बी फैमिली कैन अफोर्ड बेटर स्कूल्स, राइट। स्टीफन बॉल्स, कॉर्नर एट ऑल एंड फोर साइड एंड फोर लॉन्ग, याद रहता तो कर नहीं आता एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फोकस सोशल क्लास ओवर जेंडर, ठीक है। यहाँ से अब हमने याद करना है, ठीक है जी। आ जाए नेक्स्ट, यहाँ से अब थोड़ा सा रह गया, थोड़ा नहीं काफ़ी है, वो चलिए। Two examples of how material deprivation may affect educational achievement. Material deprivation is significantly impact, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देनी है। एक क्या कहते हैं, मटेरियल डेप्रिवेशन में कौन कौन सी दे सकते हैं कि इसमें दे देना, स्टीफन बॉल की दे देंगे, ठीक है। और किसकी देंगे, कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर एट ऑल एंड फॉर लॉन्ग एंड फॉर साइथ,
राइट, ये एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, ऐसा कि नहीं दी जा सकती. Material significantly impact educational achievement by creating barriers to learning. For example, poor living conditions, residing in education that is cold and damp. Such conditions can lead to frequent illness, causing death. Absenteeism prevent them from keeping lessons, reducing the ability to understand. ठीक है, over time the gap in learning can result lower grades, over percentage achievement. Students are able to perform at the same level as their peers. Afford financial education material. Families like financial difficulty may struggle to provide textbooks, stationery. These are critical for completing assignment, preparing for them, and reinforcing class learning. Without them, students are at disadvantage compared with others who have access to additional supporting, resulting in a widening achievement gap. The lack of resources create unequal distribution for success, further limiting the academic potential of students from disadvantaged background. Basically, common sense वाली ये बातें हैं. ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर एटाल फॉर स्टडी फॉर लॉन्ग, जिसमें क्या है कि आपका फियर ऑफ डेप्थ की वजह से भी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हो. मटीरियल डेप्रिवेशन में आई थिंक आ सकती है, और वेल्थियर फैमिलीज एंड बेटर स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं. स्टीफन बॉल की एग्जांपल भी दे देना. आगे एवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ मटीरियल कल्टिवेशन इन सोसाइटी. इट ओवर डिटर्मिनिस्टिक क्लेम द पॉवर्टी अलोन कॉज पुअर एजुकेशन परफॉर्मेंस. सम स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड टू एक्सेलेंट लेवल. इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग अ डायरेक्ट causal relationship, it is often more accurate to state that poverty places students from working class background at a disadvantage, making it more challenging for them to succeed. ठीक है जी, आगे. Factors such as limited resource, inadequate housing, and financial constraint hinder their ability to perform at the same level as their peers. But individual resilience and support system can still success in some way. Moreover, creativity does not take isolation but entrust with factors such as cultural deprivation. Student working class families may lack not only material skills but also cultural deprivation by middle class families, which in navigating educational culture abilities such as military with economic norms and parent involvement further enhancing middle class advantage. Consequently, it is difficult to separate the effect of material deprivation from broader social and cultural equality but contribute to working class achievement. इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, हेल्थ से वाली भी दे सकते हैं. ठीक है, हेल्थ से वाली एग्जांपल क्या थी? मिडिल क्लास फैमिली टेंड टू सक्सीड मोर इन. ठीक है, और इसमें कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं? या ये वाली भी, वेदर फैमिलीज वाली भी, स्टीफन बॉल की कॉर्नर एट ऑल फोर साइड फॉर लॉन्ग एग्जांपल भी में भी आ सकती है. बस उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा. आगे क्या? स्टीरियोटाइपिंग, हावेवर फैक्ट लेबलिंग, सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी. अच्छा जी, करते हैं जी. कि स्टीरियोटाइपिंग, हॉलो इफेक्ट, लेबलिंग, सेल्फ प्रोफेसी. जल्दी समझ लें. स्टीरियोटाइपिंग होती है कि आप किसी को नाम दे दें, लाइक तुम मोटे हो, मतलब किसी के बारे में एक उसको किसी को लेबल दे देना. ठीक है, और फिर अगर आपके उस आपने जो उसको लेबल दिया है, उस लेबल से आपके फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या इमेज उस बच्चे के बारे में आई है, उसे कहते हैं हॉलो इफेक्ट. और फिर क्या होता है कि अगर आप किसी को एक लेबल दे देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस लेबल के ऊपर पूरा उतरता है. किसी का हो ना, तुम यार तुम टेस्ट पास कर लोगे, अब उसको आपने मोटिवेट कर दिया और हो सकता है वो पास कर जाए. ये है. टीचर्स कॉन्शियसली और कॉन्शियसली स्टीरियोटाइप स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बिहेवियर, मैनरिज्म. दिस कैन लीड टू जजमेंट सच एज लेबलिंग स्टूडेंट्स ब्राइट, लेजी, ट्रबल मेकर, व्हिच इन्फ्लुएंस टीचर्स एक्सपेक्टेशन and interaction with student. The halo effect occurs when the teacher's initial expression of student positive or negative shapes their broader perception of students' ability behavior. For example, student perceived as bright may receive more encouragement and opportunities, whose label disruptive may force lower expectations and fewer chances to excel. The self-fulfilling prophecy, as demonstrated as Rosenthal and Jacobson, right, shows how teacher expectation impacts student performance. In this study, randomly selected teachers label as like to make significant steps of outperforming peer group due to the positive reinforcement and attention received from teachers. Conversely, student labeled predictably may internalize these expectations, leading to a decline in motivation and achievement. This may whole stereotyping and labeling can significantly affect educational outcome, often reinforcing existing inequalities. Right? इसमें हमारे पास एक नया नाम आ गया, रोजेंथल एंड जैकबसन. राइट, एक मिनट. रोजेंथल एंड जैकबसन के बारे में रोजेंथल एंड जैकबसन. अच्छा, आगे आ जाता है. अच्छा, आगे आ जाता है कि मैं बर्नस्टीन स्पीच कॉन एजुकेशनल चिमड़ी भी जल्दी समझ लें क्या है चीज़ है. कि अब आपने क्या कहते हैं, लोअर वर्किंग क्लास है, उसमें क्या है कि आपके पास लैंग्वेज का जो यूज़ है ना, वो नॉट वेल है. इसका क्या मतलब है? नो प्रॉपर ग्रामेटिकल टिकली स्ट्रॉन्ग. ठीक है,
और उसमें डिफरेंट है कि उसे क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड कोड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड। और जो आप यूज़ करते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, अपर क्लास फैमिली के अंदर यूज़ करती है लैंग्वेज, वो कौन सी एलेबोरेटेड है। यानी अब आपने ना कॉलेज गए और वहाँ पे एक बच्चा लोअर क्लास फैमिली से है, ठीक है, और एक अपर क्लास फैमिली से और मिडिल क्लास फैमिली से, दे आर मोर लाइकली टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, इनको आपस में समझ आएगी, टीचर्स की समझ आएगी, ये बच्चा निगलेक्ट फील करेगा, ये बात दोस्तों के पास टैलेंट भी हायर हो। सही है, पढ़े। Basel Bernstein's theory of speech code explores how linguistic patterns shaped by social class impact educational outcomes. He identified two types of speech code: restricted and elaborated. Restricted code, common among working class families, are context bound and rely on shared knowledge, making them concise but less expressive. In contrast, elaborated codes, often used by middle class families, are more detailed and context free, allowing clear expression of abstract ideas. Bernstein argued that schools predominantly use elaborated code, favoring middle class students who are already familiar with the linguistic style. This familiarity provides them with an advantage such as essays, discussions, and exams. So easy. Working class individuals, however, may face challenges in adapting to the elaborated codes used in educational settings. The linguistic mismatch can hinder their ability to fully engage with the curriculum, participate in discussion, and understand complex instruction, contributing to lower educational achievement. Barnes Institute highlight the role of cultural and linguistic deprivation in perpetuating educational inequality as students from different backgrounds enter the education system with varying levels of preparedness to meet its linguistic demands. ठीक है जी। अच्छा आगे ये क्वेश्चंस वगैरह रटा रटा शटा मार सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज द मटेरियल फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल्स एजुकेशनल अचीवमेंट, अब पूरा आंसर देना होगा, ठीक है। मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द सोशल क्लास एज अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट। द लोअर क्लास मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम मटेरियल डिप्रिवेशन एट होम, व्हिच कैन होल्ड, अच्छा मटेरियल डिप्रिवेशन के ऊपर बन रहा है, व्हिच कैन होल्ड चिल्ड्रन इन एजुकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स सच एज कंप्यूटर, लिविंग इन स्मॉलर ज़मीन, दे कुड लेस लाइकली टू हैव अक्वायर्ड पर्सनल स्टडीज, पेयर इन एक्सट्रीम सिचुएशन में हैव रिवर्स्ड एट अ कोल्डर हाउस व्हिच कुड मीन इलनेस इन टाइम ऑफ स्कूल। अकॉर्डिंग टू गिब्सन एंड अस्थाना, ये बड़ी important example है, affect the material deprivation and cumulative, creating a cycle of deprivation. There was such a background in US child education. Gibson and Asthana. Gibson and Asthana. Also, the amount of money one has, the one type of area one lives in, effect of school a child can get to. Richer parents have more choice of education because they are more likely to have two cars or able to afford public transport to get their children to the wider range of schools. Also, house prices in the catchment areas of best schools can have to 20% higher than smaller houses in the same areas. Richer parents are more able to afford to have moved to this better school or well-equipped private school at the other end of the social class spectrum. Those going to school in the most deprived area may suffer disruptions in school due to the gang-violated violence. All of this suggests that location, which is clearly part of your home background, is broader sense of award is a major factor of educational achievement. ठीक है जी। Cultural preference also a negative effect on children at home. Barnstein pointed out that working class children are more likely to be socialized into the restricted speech codes, so are able to understand factors that is compared to the middle class peers who speak in elaborated speech codes. The class are also caught the value of immediate rather than deferred gratification and are also likely to achieve the value of higher education. And these theories somehow influence children all the way through school. ठीक है, आसान था। Concept of cultural deprivation is decades old. Research suggests development. Feinstein's research found a lower income is strongly correlated with a lack of ability to communicate. Whereas research by Connor et al. And Forlong found that being socialized into poverty means working class students are less likely to go to the university than middle class family because they are more debt conscious. आपने कॉर्नर के साथ एक और भी की थी, फॉर लॉन्ग एंड क्या था, कॉर्नर एट ऑल एंड फोर साइथ एंड फोर लॉन्ग, ठीक है जी, ठीक है। और स्टीफन बॉल की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि वेल्दी फैमिलीज कैन अफोर्ड बेटर स्कूल एंड मॉडरेज बेस्ड सिलेक्शन। अगला क्या, कॉर्नर एट एंड फोर साइट एंड फोर लॉन्ग, फोर साइट एंड फोर लॉन्ग, ठीक है जी। फिनस्टीन रिसर्च लोअर इनकम इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इसके साथ आप स्टीफन बॉल की एग्जांपल दे देना, फिर कॉर्नर एट और फोर साइड फोर लॉन्ग की एग्जांपल भी आ जाएगी। कल्चर कैपिटल थ्योरी भी आ जाती है। कल्चरल कैपिटल थ्योरी क्या कहती है, home background matters to an extent. This theory argues that middle class parents have the skills to receive the best schools and ability to help the children with the homework and to intervene in school if the children falls behind, as Diana's research into the role of mothers in primary school education suggested. ठीक है, however, cultural capital only advantages a child because it gets them in a good school, suggesting it is the school that matters at least much as home background. There wouldn't be much as a fuss over such competition between parents over children if the school if a school a child went to didn't have a major impact on on child's education. ठीक है, many studies have suggested the schools in poorer areas have a lower ethos of expectation from the Wills classical 1970 research on as Lads to Swain research. अगर ये करना चाहें, मार्किंग स्कीम का है लाइन, इसको बाद में रट्टा मार लेना सुकून से,
ठीक है. It is thus reasonable to hypothesize the type of school and school factors such as school as a teacher labeling and peer group might disadvantage the lower class as a Becker's theory of the ideal pupil being middle class and Willsburg or working class counter school culture would suggest. Although in later case, Willis argued that last brought them anti-educational working class masculinity, so home factor still matters here. Financial social capital theory also suggests that home background is not only the factor influencing a child's education, rather it is the contact parents have with the school and later on the school with universities and business. They are crucial in getting children a good education and making their education translate to good job. Girls outperform boys in reasonable and Sue Sharpie survey. यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी लेकिन जो नहीं भी पढ़ी उसको रट्टा शट्टा मार लेता कहते हैं आसानी हो, जैसे कि बैकर्स थ्योरी, सोशल कैपिटल थ्योरी, और यहाँ पे कुछ की तरह मैंने पढ़ा था डियानाज रिसर्च रोज ऑफ मदर्स एंड प्राइमरी अभी नहीं की थी को रट्टा शट्टा मारने मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स हैं, फ़ायदा ही होगा. आगे क्या कहते हैं, द रोल ऑफ एथनिसिटी आउटकम टू द वेरियस कल्चर इंस्पिरेशन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पिकनिक ऑफ चैलेंज. ठीक है ठीक है. वही ठीक है. इम्पैक्टिंग लर्नर ठीक है. रेसिज्म क्या है, ठीक है जी. ठीक है. परफॉर्मिंग अक्रॉस एथनिक ग्रुप्स, हाई अचीविंग ग्रुप्स. ठीक है. ये रट्टा शट्टा हमारे इसका आपके पास यहाँ पे वो इथनिक ग्रुप्स वाली बात आ जाती है कि जो ब्लैक करीबियन गर्ल्स होती हैं, लाइक ब्लैक करीबियन स्टूडेंट्स इन होल के वो GCA लेवल्स में कम मार्क्स लाते हैं. बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं सॉरी जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स होती हैं, चाइनीज़ गर्ल्स स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा नंबर लाती हैं. इतनी सी बात है. और बाकी है बांग्लादेशी पाकिस्तानी स्टूडेंट. जेंडर वेरिएशन क्या है कि चाइनीज़ गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज़. ठीक है वही ठीक है. स्ट्रगल विद पॉवर्टी एंड लैंग्वेज बैरियर लीडिंग टू लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. फैक्टरीज एंड और कल्चर डिस्कनेक्ट्स. Material deprivation, atomic families are more likely to experience poverty, leading to overcrowded house, limited social education. ठीक है. Access to school, family with higher income can afford housing and better school. वही सेम पॉइंट है. यहाँ पे फिर आओ दे ध्यान से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. ये अलग अलग याद कर लें. तारिक मौदूद फाउंड दैट वाइट स्टूडेंट मोर लाइकली टू रिसीव यूनिवर्सिटीज ऑफर कंपेयर्ड टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. ठीक है जी. गिलबॉर्न और यूडल का क्या है कि हाईलाइटेड द ब्लैक क्रीम पीपल आर डिस्प्रोपोर्शनली प्लेस्ड इन लोअर सेट्स और स्ट्रीम्स लिमिटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज. राइट. ओके. गिलबॉर्न एंड यूडल, तारिक मौदूद, सोशियोलॉजी रिसर्च. ठीक है जी. आगे क्या है. Ethnicity compared influence education opportunity through combination of linguistic barriers, stereotypes, institutional racism, or socioeconomic inequalities, the cultural differences. While some ethnic groups exist due to the strong difference in culture, the struggle. ठीक है. To the point है मतलब हमने पढ़ा हुआ है. The main role of school is to promote social inequality. One of the challenges that view about school to promote social inequality is the Marxist perspective. Marxists argue that the main role of the school is to produce the next generation of workers to sustain capitalist theory. Both in highlighted schools operate under the correspondence principle. Structure of work. ठीक है जी. Preparing student for the role is hierarchical, exploiting worker. The claim is the myth or the merit in the workforce remain oppressed according to the advantages. School remains student to accept external rewards such as qualification with parent wages and workforce encouraging poverty, preparing them for reduced labor rather than fostering equality. Education system perpetuates class-based inequalities rather than reducing them. In the argument against this view, the school reflect and reinforce broader social inequalities such as those based on things that, for example, in the UK, black Arabian boys start school performing on par with the majority ethnic group but underperform significantly by the time they reach. ठीक है. Gilbon suggests that underachievement is due to the rigid stereotyping black student as less capable, leading to their replacement in lower sets of fewer opportunity for success. Gender inequalities are also evident when girls often outperform the boys academically. Francis found that अच्छा Francis एक कोई नया word आ गया. The classroom are still dominated by boys and girls have less attention from teachers. These perform show that instead of promoting social inequality, social perpetuate existing inequality in society. ठीक है. गिलबॉन वाली जो भी हमने किया है. गिलबॉन क्या था. यूदल एंड गिलबॉर्न. ठीक है. तारिक मौदूद वाली एग्जांपल भी है हमारे पास. आगे कल्चरल डेप्रिवेशन के लास्ट पैराग्राफ है.
ठीक है, क्या है कि मैनी वर्किंग क्लास फैमिली लैक रूरल एजुकेशनल टॉयज। ठीक है, माजिल मैकडोनल्ड्स यंग। ये दो नई एग्जांपल याद करेंगे। ये हो गया, ये भी हो गया। बैरिटियर इन इंग्लैंड में क्या हाईलाइटेड द लैंग्वेज यूज इन वर्किंग क्लास होम्स ऑफन डेफिशिएंट द इंक्लूडिंग गेस्चर single words or disjointed phrases which hinders children's ability to develop the language skills necessary for educational success। ठीक है, आगे वो डेगलस और लॉन्स्टीन फॉरस्टीन की एग्जांपल्स हैं। फाउंड द वर्किंग क्लास पेरेंट्स place less emphasis on education, visited schools less often and had lower aspiration for their children, leading to reduced motivation। Lewis Feinstein के कहते हैं argued the parents' attitude were more important than financial hardship in influencing and achievement। Middle class parents are more likely to instill motivation, discipline and leading to better outcome for their children। आज ये कि फिर इसको बस एक बार रिवाइज करेंगे, फिर ओके कर देंगे। ठीक है।